नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। एक बोर्ड एप यॉट क्लब NFT जो नवंबर 2022 में 777 ETH में खरीद के बाद रिकॉर्ड पर सबसे वैल्यूएबल ट्रिपी बोर्ड एप थी, वो अब 153 ETH के लिए बिक गई है। ट्रिपी फर और गोल्ड क्राउन सहित रेयर एट्रीब्यूट्स की बदौलत BAYC #8585 के पास अब तक बिकी सबसे महंगी ट्रिपी BAYC का खिताब है, जिसकी वैल्यू अक्टूबर 2022 में 777 ETH थी। हालांकि ये अब लेटेस्ट ट्रेड सेलर के लिए एक महत्वपूर्ण नुकसान का प्रतिनिधित्व करता है। इथेरियम वैल्यू में लेटेस्ट सेल NFT की पिछली कीमत पर 80% का मार्कडाउन दर्शाती है। पिछले साल से क्रिप्टो मार्केट में लाभ को ध्यान में रखते हुए भी NFT अभी भी डॉलर में अपने पिछली वैल्यू का केवल 1/4 है। #8585 ट्रिपी बोर्ड एप अभी भी अपने फर कैटेगरी में सबसे हाई सेल प्राइस रखता है और वर्तमान में ओपनसी के अनुसार ये सबसे महंगी बोर्ड एप सेल के साथ 5वें स्थान पर है। हालांकि पिछले बायर द्वारा NFT के लिए $1 मिलियन से अधिक भुगतान करने के ठीक 11 महीने बाद इसे 75% लॉस पर बेच दिया गया था। NFT गो के अनुसार सेल रविवार सुबह X2Y2 मार्केट प्लेस पर हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। XRP लेजर पर टॉप NFT मार्केटप्लेस XRP कैफे ने XRPL पर NFTs के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। XRP कैफे के अनुसार NFT में सुधार के साथ नए XRPL अमेंडमेंट्स 24 आवर्स से भी कम समय में पास होने वाले हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया है। UNL वोट लगभग 2 हफ्ते तक आवश्यक 80% थ्रेशोल्ड से ऊपर रहा है। XRP लेजर XRP स्कैन के लिए लीडिंग एक्सप्लोरर के अनुसार NFT मार्केटप्लेस एक्टिवेट किए जाने वाले अमेंडमेंट्स का एक स्क्रीनशॉट साझा किया है। NFTs को अक्टूबर 2022 में XLS20 द्वारा स्टैंडर्डाइज किया गया था, जिसमें रॉयल्टी और एंटी स्पैम मेजर्स जैसी सुविधाओं की शुरुआत की गई थी, जो यूजर्स को कंप्लायंट के साथ साथ अनडिजायरेबल टोकन से बचने में मदद करते हैं। अक्टूबर 2022 में XRP लेजर में NFTs की शुरुआत के बाद से आश्चर्यजनक प्रगति हुई है। XRPL Q2 रिपोर्ट में मेजारी ने देखा कि टोटल NFT ट्रांजैक्शंस कुछ नेटवर्क एक्टिविटी मैट्रिक्स में से एक थे जो हर क्वार्टर में बढ़े। एवरेज डेली NFT ट्रांजैक्शन 12.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़कर 13,800 से 15,500 हो गई। लगभग सभी NFT ट्रांजैक्शन टाइप्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर वृद्धि हुई, जबकि NFT टोकन क्रिएट ऑफर का डोमिनेंस सभी NFT ट्रांजैक्शंस में 50% से अधिक तक बढ़ गया। सेकेंड क्वार्टर के कंक्लूजन तक XLS20 स्टैंडर्ड के साथ टोटल 1.6 मिलियन NFTs तैयार किए गए थे। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। चाइना कथित तौर पर मेटावर्स और अन्य ऑनलाइन वर्चुअल वर्ल्ड्स में अपनी सोशल क्रेडिट सिस्टम के समान एक सिस्टम लागू करना चाहता है। पॉलिटिको ने 20 अगस्त को रिपोर्ट दी कि स्टेट ओन टेल्को चाइना मोबाइल ने सभी मेटावर्स और ऑनलाइन वर्चुअल वर्ल्ड यूजर्स के लिए एक डिजिटल ID का प्रस्ताव रखा है, जो कि नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ काम करते हैं। प्रस्तावों में कहा गया है कि वर्चुअल वर्ल्ड की व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए ID में व्यक्ति की नौकरी सहित कई पर्सनल इंफॉर्मेशन और आइडेंटिफिएबल साइंस होंगे और सुझाव दिया जाएगा कि ऐसे डेटा को परमानेंटली स्टोर किया जाए और अथॉरिटीज के साथ साझा भी किया जाए। सिस्टम के बेनिफिट्स का एक एग्जाम्पल एक समस्याग्रस्त यूजर के लिए प्रदान किया गया था, जो कि अफवाहें फैलाता है और मेटावर्स में खेओस पैदा करता है। डिजिटल ID के साथ पुलिस को उस व्यक्ति को तुरंत ढूंढने और दंडित करने की अनुमति मिलती है। ये प्रस्ताव चीन की सोशल क्रेडिट सिस्टम को प्रतिबंधित करता है, जो कि एक डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो व्यवहार में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि विभिन्न मैट्रिक्स में नागरिकों को स्कोर और रैंक करता है। ये एक एनफोर्समेंट टूल भी रहा है। 2019 में एसोसिएटेड प्रेस ने बताया कि अथॉरिटीज ने 2018 में 17.5 मिलियन बार सामाजिक अपराधों को प्लेन टिकट्स खरीदने से रोका। अन्य सामाजिक अपराधियों को 5.5 मिलियन बार ट्रेन टिकट खरीदने से रोककर दंडित भी किया गया। ओवर टू यू रोशनी। NFT स्टार्टअप रिकर ने शुक्रवार को कहा कि हेलो किटी और निकलोडियन जैसे कई बड़े ब्रांड्स के IP की मेजबानी के बावजूद उसका Web3 प्लेटफॉर्म क्रिप्टो विंटर का सामना करने में असमर्थ हो रहा है। फर्म ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि अगले कई महीनों में रिकर का प्लेटफॉर्म लगातार अपनी कोर फीचर्स खो देगा। इसमें यूजर्स के लिए रिकर से NFTs निकालने, स्टेबल कॉइन बैलेंसेस को कैश आउट करने और रिकर द्वारा होस्ट किए गए मार्केटप्लेसेस पर कलेक्टिबल्स को ट्रेड करने की क्षमता शामिल है। कंपनी ने ट्विटर पर अनफोर्सीन चैलेंजेस और बिजनेसेस लैंडस्केप में बदलाव का हवाला देते हुए कहा, यह निर्णय आसान नहीं है।
रिकर की NFT स्पेस में हाल की प्रतिकूल परिस्थितियों को दर्शाती है, क्योंकि कंपनियां डिजिटल कलेक्टिबल्स की पॉपुलैरिटी में गिरावट का सामना कर रही है। पिछले जुलाई में रिकर ने हेलो किटी और फ्रेंड्स के साथ जेट सेटिंग NFT एक्सपीरियंस शुरू किया। सिर्फ 1 साल से अधिक समय के बाद इसकी महत्वाकांक्षा पूरी हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी Web3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.2 TV। ऐसी और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें हमारा QR कोड। थैंक यू।